रिपोर्ट और जांच है जो कि प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है केस के आर्गुमेंट के लिए, इसलिए 25 तारीख का डेट दे दिया गया है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं या रिकॉर्डिंग आ रही हैं, तो इस रिकॉर्डिंग की अभी एफएसएल रिपोर्ट आनी है। डॉक्टरों की एक टीम होती है जिनको अपना रिपोर्ट देना पड़ता है इस चीज के लिए कि हाँ उनके बीच सेक्स हुआ है या फिर रिलेशनशिप बने हैं कि नहीं बने हैं। केस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, कई सारे लोग मीडिया में मुंह बांध के अपना बाइट भी दे रहे हैं, अभी कुछ लड़कियां भी मीडिया में कही हैं। सबसे पहले न्यायालय में एक केस फाइल करना चाहिए, जो लीगल प्रोसीजर है उसके थ्रू आगे बढ़ना चाहिए, न कि किसी को आप सोशल मीडिया पे या मीडिया पे ऐसे बयान देकर। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं फिर सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आप देख रहे हैं उत्तर कुमार के केस में काफ़ी जो अपडेट आ रही हैं, उनकी वकील साहब हैं कि बड़े बयान वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया वाले खासकर बहुत दौड़ के जा रहे हैं और उनकी काफ़ी बयान क्या उन्होंने तो कॉल कर करके जो बोला हुआ 3 करोड़ तक की बात, फिर उसको कहा कि एडिट करके बहुत सी चीज़ें उनकी चल रही हैं। तो मैंने कहा कि वो काफ़ी बिजी हैं, काफ़ी मीडिया वाले उनके पास है। तो हमारे साथ विशाल जी हैं, विशाल सिंह जी से जानते हैं कि वो भी फॉलो कर रहे हैं केस को। और आज जो बयान चल रहे हैं वकील साहब के, और आज बिल्कुल चेहरा ढक के जो पीड़िता जी हैं, तो वो बेसी बात है और बिल्कुल भी बोलने से मना, काफ़ी प्रयास कर रहे थे मीडिया वाले कि जी कुछ बोलें, उन्होंने कुछ नहीं बोला, कहा कि 25 तारीख की डेट मिली है जो भी हो। और उनके बयान, उनकी कॉल जो आई उसके ऊपर क्या कहेंगे ज़रा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय न्यायालय ने आज 25 तारीख की डेट दी है और अगले डेट पे सुनवाई होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट थे जो अभी प्रोड्यूस नहीं हो पाए हैं कोर्ट में। पुलिस की बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट और जांच है जो कि प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है केस के आर्गुमेंट के लिए, इसलिए 25 तारीख का डेट दे दिया गया है। और उस दिन फैसला होगा कि क्या उनको जमानत मिलेगा या फिर उन्हें आगे और भी उच्च न्यायालयों को अपने रास्ते अपनाने होंगे जमानत के लिए। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं या रिकॉर्डिंग आ रही हैं, तो इस रिकॉर्डिंग की अभी एफएसएल रिपोर्ट आनी है। एक्सेप्ट कर रही है खुद की है, लेकिन एडिट करके डाल रहे हैं जी, इसीलिए आपको कह रहे हैं कि उसकी एफएसएल रिपोर्ट आएगी और उसमें यह देखा जाएगा कि ये रिकॉर्डिंग पूरी तरीके से सत्य है या फिर कोई इसमें ऐसे बयान हैं या ऐसी चीजें हैं जिसको कि एडिट करके एआई के माध्यम से डाला गया है। और वो रिकॉर्डिंग में खास तौर पर देखा जा सकता है कि कई जगहों पे कई सारे पैसे की मांग की गई है कि आप इतने पैसे दे दीजिए और इतने में सेटलमेंट हो जाएगा। और भी बहुत सारे एक्टर जो इनके कभी साथ में काम करते थे उनके भी कई सारे बयान आ रहे हैं और वो लोग भी बहुत सारे एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी एलिगेशन अभी तक पुलिस के पास तक नहीं पहुंचा है। सब मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही, सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये एलिगेशन लगा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी मामला न्यायालय में विचाराधीन होता है तो माननीय न्यायालय को ही मैटर को सुनने देना चाहिए, न कि बाहर से कोई ऐसा कमेंट या दबाव बनाना चाहिए जिससे कि जो जज उस मैटर को सुन रहे हैं उनके ऊपर भी कोई ऐसे भूत लच्छी या परिलक्षी परिणाम देखने को मिले। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो भी इस केस में होना चाहिए वो न्याय के द्वारा, न्याय के जो रक्षक बैठे हैं उनके द्वारा, न्यायाधीश के द्वारा किया जा रहा है। इसमें किसी भी तरीके का जो फॉल्स एलिगेशन और भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, फॉल्स कमेंट बनाए जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैटर बहुत ही संगीन है और आरोप भी जो लगा है वो बहुत संगीन है। पूरा एक कहीं ना कहीं एक भाग ही इसके सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो आरोप जैसे रेप का लगाया कि मेरे साथ रेप हुआ है और मुझे वादे करके नहीं दिया, और फिर उसके बाद SC ST का कौन सा ज्यादा गंभीर लगा? दोनों ही गंभीर हैं। देखिए, इसी के लिए आज डेट लगा है 25 तारीख का, क्योंकि अगर SC ST का कोई भी आरोप अगर ऐसा है तो उन्हें उसका प्रमाण देना होगा, जिससे कि कोर्ट में बहस हो। सिर्फ एलिगेशन लगाने से नहीं होगा, कुछ तो फैक्ट देने होंगे, जो कि मीडिया में उनके वकील कई बार कह रहे हैं कि 3-4 ऐसी एलिगेशन उनके पास हैं जो वो कोर्ट में सिद्ध कर देंगे कि SC ST एक्ट का केस बनता है। दूसरी चीज, अगर रेप का केस है तो रेप के लिए उनका पूरा जांच होना चाहिए और ये कोई PGI या एम्स या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही करेगी जांच, और कोई नहीं कर सकता है। और डॉक्टरों की एक टीम होती है जिनको अपना रिपोर्ट देना पड़ता है इस चीज़ के लिए कि हाँ उनके बीच सेक्स हुआ है या फिर रिलेशनशिप बने हैं कि नहीं बने हैं। और जो इसमें सबसे ज़रूरी बात है, जो कि मीडिया के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं या मीडिया में जो लोग जा रहे हैं, जिसके पास सब लोग व्यूज़ पाने के लिए या फिर जो कुछ करने के लिए अपने अपने बयान को दे रहे हैं, ऐसे बयान को देने से बचना चाहिए, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 25 तारीख को केस लगा है। अब अगर माननीय न्यायालय उसी दिन इनको जमानत दे देती है तो शाम तक ये वापस आ जाएंगे, और अगर जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें और भी उच्च न्यायालयों को देखना पड़ेगा, और उच्च न्यायालय से नहीं मिलेगा तब उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट ये केस फाइल होगा। मैंने भी देखा पीड़िता के जो एडवोकेट साहब हैं वो तो कुछ फैन नजर आई उत्तर कुमार की, कह रही कि जो कॉल किया था ना, जो उसके आरोप लगा रहे हैं कि पैसे के लिए, और ये तो पूछ रहा जा रहा है कि ठीक है आपने पैसे नहीं मांगे तो कॉल करने का क्या कारण है? तो कह रही कि हमें भी मतलब फैन, हम भी फैन हैं उनके, और हमने पूछा कि क्या माजरा, इस तरह की कोई बात। तो क्या लग रहा है जो पीड़िता की भी वकील
उत्तर कुमार की फैन है, तो किस तरीके से कहाँ जाएगा केस ये? देखिए, ये कहीं ना कहीं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है एक एडवोकेट का, जो ऐसे संजीदा मामले को देख रहा है, वो क्यों ही दूसरे को फोन कर रहा है और रिकॉर्डिंग को वायरल करा रहा है। अगर ऐसे मामले हैं जिसमें लग रहा है कि आरोप गंभीर नहीं सिद्ध हो पाएंगे, तो उन्हें ये कहना चाहिए कि बात करके न्यायालय में सामने सारे पक्ष को रखना चाहिए, और जो लॉ के प्रोविजन है उस प्रोविजन के हिसाब से उनको अपने कानून को, अपने राइट्स का वेल करना चाहिए, न कि ये सारे बयान लगाने चाहिए, न कि किसी और को फोन करना चाहिए। पहली गलती तो पीड़िता ने पहले ही कर चुका है कि इतने सारे मीडिया बैठ दे दिए जिसमें बहुत सारे आरोप उन्होंने सभी के ऊपर लगाए। दूसरी गलती अब ये कर रही है कि फोन करके या जो कुछ भी करके लोगों से बात कर रही हैं, और कहीं ना कहीं पैसे की बात आ रही है, कहीं इनको ये कहना हो रहा है कि हम तो फोन किए थे, लेकिन जो फोन किए थे वो पैसे के लिए नहीं किए थे, एआई के द्वारा बनाया गया है। अगर ये कंप्लेन उनके खिलाफ हो जाए बार काउंसिल में कि उन्होंने मीडिया में आकर ऐसी बात की, तो ये भी कहीं ना कहीं एक गंभीर आरोप 8 अगस्त का साथ बताया जा रहा है। कह रहे ये मुझे नहीं पता था कि इसको ये वायरल करेंगे इन्होंने, अब क्यों किया वायरल, ये सारी चीजें बोली जा रही है। तो कहीं ना कहीं जी, कहीं ना कहीं इस केस में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। कई सारे लोग मीडिया में मुंह बांध के अपना बाइट भी दे रहे हैं। अभी कुछ लड़कियां भी मीडिया में कही हैं कि मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन कहने से नहीं होगा। आप एफआईआर दर्ज कराइए, दर्ज कराने के बाद उसमें जाके अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराइए। अगर ऐसा हुआ है तो उनके खिलाफ जांच होगी। अगर अभी भी जेल में है, जांच में अगर सिद्ध होता है तो वो आगे भी जेल में रहेंगे, लेकिन कोई भी गलत आरोप न बनाए और सामाजिक प्रभाव में ना आकर और सोशल मीडिया के प्रभाव में ना आकर बयान दे, क्योंकि ये आगे चल के उनके लिए भी घाटा हो सकता है, और कहीं ना कहीं उनको भी सेम कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो करने पड़ सकते हैं। कह रहे हैं कि मतलब वो एक तरह से अपने ऊपर ले रही है कि मेरे को मतलब मेरे को टारगेट किया गया, मुझे फंसाने की कोशिश की गई है, इस तरीके का मतलब आरोप लगाती हुई नजर आ रही है सोशल मीडिया में। क्योंकि अब पीड़िता तो बयान नहीं दे रही है, आज काफ़ी जैसे कोर्ट में गई तो कवर करके जा रहे थे, लेकिन वो बोलती हुई नजर आ रही है। और एक और बालियान करके हैं, कोई को स्टार हैं जो भी है, उनकी भी वीडियो काफ़ी वायरल हुई, काफ़ी इंटरव्यू, काफ़ी पॉडकास्ट वगैरह करते नजर आ रहे हैं, और कुछ ना कुछ अपने पैसे का कुछ सभी में। तो क्या लग रहा है ये सब केस पे कोई इफेक्ट डालेगा, वो ये अलग मैटर जा रहा है, जिस तरह कह रहा है कि मुझे इतना पैसा लेना है और मुझे फंसाया जा रहा है, तो फिर मैं अपने ये करूँगा वो करूँगा, ये सारी चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। देखिए, कहीं ना कहीं ये सबको पता है कि जो भी केस रजिस्टर हुआ है उसमें उन्हें अभी जेल हुई है, संगीन धाराओं में जेल हुई है। तो जितने भी विरोधी हैं सब लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं। अगर किसी को सच में कोई दिक्कत है तो उनको सबसे पहले न्यायालय में केस फाइल करना चाहिए, जो लीगल प्रोसीजर है उसके थ्रू आगे बढ़ना चाहिए, न कि किसी को आप सोशल मीडिया पे या मीडिया पे ऐसे बयान देकर कि हमारा इतना पैसा बाकी है या ये केस में होता है, या पहले भी बहुत लोगों के साथ किया है। ये करना कहीं ना कहीं से कानून के खिलाफ है, और उनको संगीन धाराओं में इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि जब कोई एक ऐसा आदमी जो कि खुद चार्जेस को झेल रहा है उसके खिलाफ ऐसे बयान देकर और फंसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। तो आप कैसे देख रहे हैं, मतलब 25 तारीख को क्या बेल मिल जाएगी? इस तरह उनके चाहने वाले काफी कमेंट करके देखिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तो बहुत बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन के रूप में ट्रीट करना चाहिए, और इसमें बहुत सारे जजमेंट पहले के जजेस के द्वारा दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि बेल का मैटर सुनेगा, लेकिन जमानत मुझे लग रहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय से ही उनको मिलेगा, क्योंकि यहाँ से मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस बहुत बार ऐसे केसेस में जमानत नहीं देते हैं, और वो कहते हैं कि हम रिस्ट्रिक्टेड है। जी, तो बहुत सारे मुकदमे में ऐसे केसेस में जिसमें मीडिया ट्रायल चलती है, इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जमानत नहीं देते हैं, ये उच्च न्यायालय जमानत देता है, और हो सकता है कि 8 अक्टूबर तक उनको जमानत मिल जाएगी इस केस में। बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी भी नज़र बनी रहेगी। तो कुल मिला के जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा है, और कोई आगे रोटी सेक रहा है और अपने बयान दे रहा है, मेरा ये मेरा वो कह रहे हैं कि मुझे फंसा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर किसी को दिक्कत है तो जैसे कहा वकील साहब ने कि वो अपना एफआईआर कराएं और सारी चीज़ें लीगली तौर पे लड़ें, ना कि बयानबाजी से। तो सोशल मीडिया पे ना केवल पीड़िता को, सभी को बचना चाहिए, ऐसी राय दी जा रही है। बाकी कहाँ केस जा रहा है और किस किस के बयान आ रहे हैं, नज़र रहेगी, और हम आपके सामने अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।